आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। 2024 जो है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी आ रही है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, अगर ईश्वर की कृपा रही और आपकी मेहनत रंग लाई, तो आप ज़रूर कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब ले लो। खाली जो मैं आपको कहते जा रहा हूँ, जो मैं आपको जानकारी देता रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्म सब भरिए, तो फॉर्म सब भरिए, छोटा-बड़ा कोई नहीं होता है। पहले जॉब ले लीजिए, पढ़ाई करना अलग चीज़ है, समझ गए? और जॉब लेना अलग चीज़ है। आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं, कितने भी आप पढ़ने में तेज हैं, कोई मायने नहीं होता उसका जब तक आप नौकरी नहीं लेते हैं। दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। होल द वर्ल्ड सैल्यूट्स द राइजिंग सन, नॉट द सेटिंग सन। तो मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्म सब भरिए, सब में वही है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, सबका लेवल का फर्क होता है। जब पढ़ रहे हैं, जब वही चीज पढ़ना ही है तो सब में भरिए ना फॉर्म। ठीक है। तो आज जो मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ वो नवोदय विद्यालय वैकेंसी है। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसका सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि ये सब स्कूल से रिलेटेड है। एक मान लीजिए सेफ एंड साउंड जॉब माना जाता है और इस सबका सैलरी बहुत अच्छी होती है। 5th एंड 6th एंड 7th पे स्केल तक के सबकी सैलरी होती है पोस्ट वाइज। समझ रहे हैं, 1 लाख प्लस इसकी सैलरी चली जाती है। तो नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई है, मैं पूरा आपको अपडेट देता हूँ कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। सब इसमें सबके लिए है, 10वीं बेस के लिए भी है, 12वीं बेस के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, स्टेनो वाले हैं उनकी भी वैकेंसी है, टाइपिस्ट वाले के लिए भी है, आईटीआई वाले के लिए, सबके लिए इसमें वैकेंसी है। ठीक है। तो मैं आपको पूरा पोस्ट वाइज आपको टोटल डिटेल दे दूंगा, कितनी सीटें हैं, कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज है इसका, सारी चीजें मैं आपको रिटर्न बता दूंगा। ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में वैकेंसी इसका मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट ही बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो नवोदय विद्यालय 2024 में वैकेंसी आई है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, एक तो होता है टीचिंग पोस्ट। ठीक है। तो उसकी वैकेंसी तो अभी आई नहीं है नवोदय विद्यालय, वो आने वाली है। जो मान लीजिए बीएड वाले होते हैं, जो मान लीजिए सीटेट क्वालिफाई होते हैं, तो टीचिंग वाले जो बनते हैं उसमें, तो उनकी अभी वैकेंसी नहीं है, नॉन टीचिंग है। स्टाफ मतलब जो क्लर्कल वगैरह पोस्ट होते हैं या इधर सुपरवाइजर वगैरह हो गया, एमटीएस वाला हो गया, उस सब की वैकेंसी है इसके अंतर्गत। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 1377 वैकेंसी, लगभग 1400 के आसपास वैकेंसी है। इसका जो फॉर्म भराना जो स्टार्ट होगा मैं बताता हूँ, 15 मार्च थी, सॉरी 15 अप्रैल से, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है मार्च टू अप्रैल, तो मार्च में तो वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है। तो अभी तक अनुमान है कि मार्च में अगर नहीं निकली है तो 15 से 20 अप्रैल तक इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन बाय द वे कहीं मैं अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी भी वैकेंसी आ रही है, तो कहीं मान लीजिए आदमी मिस कर गया, तो मैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, आप जरूर चेक करते रहिएगा इसको। ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in, www.navodaya.gov.in। आप यहाँ पर चेक करेंगे, इसकी वैकेंसी 15-20 अप्रैल तक आने वाली है। ठीक है। तो वहां से 15 मतलब भराना, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं आपको पोस्ट की चर्चा कर देता हूं, कौन कौन पोस्ट पे आप भर सकते हैं। सबसे पहले मैं देखो आपको बताता हूं, आपके पास अगर सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है तो ग्रेजुएशन की डिग्री में 9 के बराबर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब है कि आप देखिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आप होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, किससे, होटल मैनेजमेंट से किए हुए हैं, तो आप कैटरिंग सुपरवाइजर का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 78 सीटें हैं और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 35 साल तक, 18 से 35 साल तक में इसकी एज है जनरल वालों की। और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है। अगर आप इंजीनियर वाले हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए की आपको डिग्री है तो। अगर आप यहाँ देख लीजिए, अब इसमें है क्या कि इसमें बैचलर डिग्री का, जैसा बीकॉम किए हुए हैं आप, तो ऑडिट असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा है, जो सिर्फ आप नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री है तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास यूनिवर्सिटी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप मान लीजिए आप जो है महिला अगर है, कोई लड़की है, अगर वो बैचलर डिग्री अगर नर्सिंग से की हुई है, नर्सिंग स्टाफ से अगर किए हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल नर्सिंग स्टाफ की 121 सीटें हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 35 साल तक इसकी एज है मैक्सिमम। ठीक है, जनरल वालों के लिए तो पोस्ट है। लेकिन अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री है, नॉर्मली आप आर्ट्स से किए हुए हैं या साइंस से किए हैं, तो उसके लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। हाँ, होटल मैनेजमेंट से हैं, आप नर्सिंग से हैं तो इसमें वैकेंसी है। कॉमर्स से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए आप, चलिए ग्रेजुएशन बेस पे नहीं है लेकिन 10th-12th बेस पे तो है। ग्रेजुएशन तो तभी किए होंगे ना जब 10th-12th किए होंगे, तो 10th-12th पे फॉर्म भर लीजिए। अब मैं 10th-12th की बताऊं, देखो अब सबसे पहले चर्चा करते हैं 10th की। 10th में मल्टीटास्किंग के स्टाफ की वैकेंसी, एमटीएस की वैकेंसी, इसमें 19 सीटें हैं और ये सिर्फ 10th पास पे है। इसमें कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं, सिर्फ आपकी 10th के पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और इसकी जो एज है 18 से 30 साल तक एज है
और जनरल वालों के लिए है ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल। ये सब में छूट होती है एसटी एससी वालों और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। अब एक आप मेस हेल्पर का भी फॉर्म भर सकते हैं जिसमें 442 सीटें हैं। और इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं सजेशन देता हूं कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना। ये भी तो 10th बेस के लिए एमटीएस भी, इसमें कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, और ये भी 10th बेस पे भी है मेस हेल्पर का। लेकिन इसमें है क्या, आपको ना मेस हेल्पिंग का यानी कि थोड़ा सा ना खाना वाना बनाने का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब आप रिटर्न एग्जाम इसका क्लियर करेंगे ना, तो एक आपको ना कुकिंग का टेस्ट लेगा इसमें, अगर आपको खाना वाना बनाने आता है, थोड़ा एक्सपीरियंस मांगता है। ये आप मेस हेल्पिंग जो है ना का आप एक मतलब इसकी सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, आप ऑनलाइन भी बन सकता है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस आप बना सकते हैं। अगर आप ये बना लेते हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए 10th बेस पे, नहीं तो आप एमटीएस का फॉर्म भर दीजिए। 10th बेस पे आप एक फॉर्म और भर सकते हैं लैब असिस्टेंट का, लैब अटेंडेंट होता है। लेकिन इसमें क्या है कि 10th की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें बस आपको ना मतलब लेबोरेटरी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए लैब अटेंडेंट का फॉर्म वो बच्चे भी भर सकते हैं जो साइंस साइड से 12th पास है, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं। सिर्फ आप साइंस से अगर आप 10th+2 किए हुए हैं साइंस से, तो इसके लिए फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई लैब की डिग्री नहीं चाहिए लेबोरेटरी के लिए, ठीक है। तो जो 12वीं बेस की 12th बच्चे जो साइंस साइड से हैं वो आप ये फॉर्म भर सकते हैं 12वीं बेस पे। क्लियर हो गया। अब जो बच्चे के पास आईटीआई की डिग्री है, 10th बेस पे आईटीआई की डिग्री है, तो आप इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का फॉर्म भरेंगे। 128 सीटें, 18 से 40 साल तक एज है जनरल वालों की, ठीक है। अब देखिए फिर आप, अब मान लीजिए आपकी टाइपिंग स्किल बहुत अच्छी है, मान लीजिए आप टाइपिंग वगैरह जानते हैं, तो आप 2 फॉर्म भर सकते हैं 12वीं बेस पे, ठीक है। 12वीं बेस पे 2 फॉर्म भर सकते, एक जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का जो है जेएनवी का, दोनों एक ही पोस्ट है, अलग अलग थोड़ा नाम दे दिया गया है। तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल जो है 381 सीटें हैं, 360 ये और 21 ये जूनियर से हैं। ये कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जो 12वीं पास हैं और आपको अगर टाइपिंग सीख रहे हैं या सीख लिए हैं, तो 30 वर्ड जो है वो पर मिनट इंग्लिश में टाइप करनी है और 25 वर्ड जो है हिंदी में करनी है। अगर आपके पास अगर मान लीजिए कि टाइपिंग नहीं है, आती है, तो टाइपिंग सीख लीजिए। बात को समझ रहे हैं, अभी सीख लीजिए, इसका पेपर में 4-5 महीने का टाइम लगेगा, समझ गए, तब तक आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो टाइपिंग पर अगर आप भरना चाहते हैं तो जूनियर सेक्रेटरिएट का फॉर्म भर सकते हैं, काफी अच्छी सीटें, 381 सीटें हैं। 10वीं बेस पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेस हेल्पर का फॉर्म भर दीजिए या एमटीएस का फॉर्म भर दीजिए। इसमें 19 सीटें, मेस हेल्पर की 442 सीटें हैं। लैब अटेंडेंट का अगर 12वीं से अगर आप साइंस साइड से हैं, ठीक है, साइंस में कोई भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई से नहीं है, तो 161 सीटें हैं। अब बच्चे वो फॉर्म भरेंगे, 12th वाले फॉर्म भरेंगे। ग्रेजुएशन पे मैंने बता दिया कोई परमानेंट है नहीं। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो मान लीजिए बच्चे स्टेनो सीख रहे हैं तो उनके लिए वैकेंसी है, स्टेनो के लिए 23 वैकेंसी है। 10वीं के पास आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी स्टेनो की स्पीड बहुत अच्छी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं स्टेनो का। इस वैकेंसी में जो नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी जो मान लीजिए आई है, इसमें ना सबके लिए है, मैं सबका डिटेल दे दिया हूं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जाम पैटर्न और ऑथेंटिक साइट भी बता दिया था मैं, navodaya.gov.in। इसमें पहला जो होगा वो रिटन होगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस पूछेगा। इसमें कुछ सेक्शन में मान लीजिए हिंदी भी पूछ सकता है, ठीक है। और जो मान लीजिए कि स्टेनो वाले होंगे या टाइपिंग वाले होंगे तो उनके स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट लेंगे। लेकिन जो मान लीजिए 10वीं बेस पे डायरेक्ट फॉर्म भरे होंगे एमटीएस वाला या मेस हेल्पर वाला, तो सबका कोई ये स्किल टेस्ट नहीं होगा। मेस हेल्पर में थोड़ा स्किल टेस्ट होगा, खाना बनाना बना के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपकी डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी। बहुत अच्छा पे स्केल है इसका, क्योंकि ये जानते हैं स्कूल का है हमारे देश में। स्कूल में अगर आप कर्मचारी, छोटे मोटे कर्मचारी भी है ना, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। देखते हैं टीचर सबको 1.5 लाख सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है। नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार का स्कूल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा दे दिया, इसका सारी चीजें मैंने आपको जानकारी इसके अंतर्गत दे दी है। तो 15 मार्च तक लगभग इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, आप भी चेक करते रहिएगा। जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं इसको आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।